जी तो बेटे हम बात कर रहे थे कि नीदर के बाद हमने ईडी फॉर्म लगाई। अब नॉर के बाद जब हम ही से बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएगा। हम देखेंगे कि नॉर के नीदर के बाद ईडी फॉर्म है, तो नॉर के बाद जब हम ईडी फॉर्म चुनेंगे तो बेटे ये बोर्ड का ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा। मैं उम्मीद करूँगा अब आपको इसका पैरेललिज्म होना समझ आ गई होगी। आइए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट बेटे ये है कि आपके पास पैरेललिज्म का थर्ड पॉइंट वो बच्चे ये है कि आपके पास वर्ड्स एज आया हुआ हो या देन आया हुआ हो। ये बेटे आपने पढ़े थे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। ये बच्चों आपको कंपैरिजन ऑफर करते हैं। जब ये कंपैरिजन ऑफर करते हैं तो देखना ये है कि हम कहीं कंपैरिजन में गलत तो नहीं कर जाए, हमने कंपैरिजन में बैलेंस रखा या नहीं रखा, इसको भी देखना है। जैसे मैं कहता हूँ माय शर्ट इज मोर ब्यूटीफुल than he या his। अब बच्चों आपने पैरेलल देखना है। आपके पास वर्ड बच्चों लग चुका है जिसको आप भी समझ रहे हैं। आपके पास वर्ड देन लग चुका है। आपको समझ आ गई कि इस देन ने कंपैरिजन ऑफर करना है, इसने कंपैरिजन की तरफ जाना है। अब आप कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? माय शर्ट का, मेरा और उसका नहीं, पर्सन का नहीं, बल्कि आप बच्चों यहाँ पर माय शर्ट थिंग का कंपैरिजन देने जा रहे हैं। अब आप ज़रा अल्फ़ा में जाके देखें, अगर आप ही से बात करते हैं तो बेटे आपके पास ये दो चीज़ें हैं। ये ही बेटे आपका पर्सन हो जाएगा और बेटे हिज आपके पास थिंग हो जाएगी। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा था कि जब एज एंड देन कंपैरिजन के कंजंक्शंस आए तो भी आपको समझना है, केयर करनी है कि हम किस चीज़ का मुकाबला किस चीज़ से करवा रहे हैं। सो बच्चों हम कंपैरिजन देना चाहते हैं थिंग का थिंग के साथ। अगर हमने थिंग का पर्सन से कर दिया तो भी हमारा पैरेललिज्म फॉल्टी हो गया। तो बेटे हम पर्सन के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम थिंग के साथ कर रहे हैं। मैं उम्मीद रख सकता हूँ इंशाल्लाह अब आप पैरेललिज्म की पूरी शेप्स पूरी शेड्स अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं। पैरेललिज्म क्या है, इसकी डिमांड क्या है, ये वो तीन चीज़ें हैं जो आपको पैरेललिज्म पे मजबूर करती हैं। जब ये आए हुए हों तो आपने पैरेलल ज़रूर देखना है, इसके क्या क्या साइंस हैं, किस वे में होना चाहिए। मैंने आपके सामने इसको ईजीएस्ट बनाने की कोशिश की थी। अब बच्चों हम आज का लास्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको बच्चे बोला जाता है रन ऑन। रन ऑन सेंटेंस फॉल्टी होता है जी। ये मिस्टेक किसकी है? हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर पंक्चुएशन। इसको बच्चों हम कहेंगे इम्प्रॉपर पंक्चुएशन रन ऑन का सबब बनती है। जब आप कभी पंक्चुएशन मार्क लगाते हुए इम्प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस बच्चों रन ऑन होने का ख़तरा रहेगा जी। मैं कुछ आपके सामने क्लूज़ पेश कर दूं। सपोज़ बच्चों आप लोगों ने एक लिखी जी क्लॉज 1, फिर बेटे आपने एक लिखी क्लॉज 2। इसमें आपने कितने ऑप्शंस दिए? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2।
या तो बच्चों आप लोगों ने एक कॉमा दिया और आपने फैन बॉयज़ में से कोई एक लिख डाला, दो क्लॉजेस के बीच में आपने बच्चों कॉमा डाल करके फैन बॉयज़ में से कोई वर्ड लगा दिया। या बच्चों आप लोगों ने इसको, जो ऑप्शन नंबर 1 जिसको मैं कह रहा था, आप लोगों ने बच्चों इसको सेमी कॉलन से जोड़ लिया, दो क्लॉजेस को। इन दोनों सूरतों में आपके पास आपका सेंटेंस ठीक है। आपने क्लॉज 1 को पंक्चुएशन प्रॉपर दी है, इम्प्रॉपर नहीं की। आपकी पंक्चुएशन मार्क अभी तक गलत नहीं है। ये कब गलत होगा? फिर से सुन लें। आपने क्लॉज 1 दी, आपने फिर क्लॉज 2 दी। अगर उनको बीच में कॉमा प्लस फैन बॉय से जोड़ा, आपका सेंटेंस ठीक है। या आपने सेमी कॉलन से जोड़ लिया, आपका सेंटेंस अब भी ठीक है। लेकिन अगर आपने इन दो क्लॉजेस को बच्चों कॉमा से जोड़ने की कोशिश की, तो अब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने इन दो क्लॉजेस को कॉमा से लिंक करने की कोशिश की, तो बच्चों आपका ये सेंटेंस गलत होगा और इस सेंटेंस का आप नाम रखेंगे रन ऑन सेंटेंस। मैं थैंक यू मैम से आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं द वाटर was dripping on his face, comma, the boy turned, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको आगे ही ले जाते हैं ताकि और भी चीज़ें समझी जा सकें। द बॉय टर्न्ड अराउंड। ज़रा देखिए जी बच्चों, आपके पास द वाटर वॉज ड्रिपिंग, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये होगी जी आपके पास, जिसको बच्चों आपने बोला क्लॉज 1। आगे जी द बॉय टर्न्ड अराउंड, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये होगी बच्चों आपके पास, जिसको आप लोगों ने क्लॉज 2 बोला। अब क्या कहा था? क्लॉज 1 और क्लॉज 2, उनको बीच में लिंक करने वाला अगर तो सेमी कॉलन है तो भी आपका सेंटेंस दुरुस्त है। अगर फैन बॉयज़ हैं तो भी आपका सेंटेंस दुरुस्त है। अगर सिर्फ कॉमा है तो सेंटेंस गलत है। इसको आप कहते हैं रन ऑन। तो बेटे इस कॉमा ने इस सेंटेंस को रन ऑन कर दिया है, ये कॉमा यहाँ गलत है। इसमें या तो हम फैन बॉयज़ कॉमा के साथ आ जाएं या हम सेमी कॉलन के साथ आ जाएं। मैं इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़रा शेयर कर दूँ आपसे, ताकि आप लोगों को बात समझना ज़्यादा आसान हो। इसकी पॉसिबिलिटीज़, सेंटेंस को बच्चों ठीक करने की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 3-4 हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसमें बेटे हम क्या करेंगे? हम एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा देंगे क्लॉज 1 में। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे क्लॉज 1 में। पॉसिबिलिटी नंबर 2, या बच्चों हम लोग उस कॉमा को बदल देंगे सेमी कोलन में। पॉसिबिलिटी नंबर 3, या बच्चों हम कॉमा प्लस फैन बॉय से आ जाएंगे। इनके अलावा हमारे पास बच्चों और कोई ऑप्शन नहीं है इस सेंटेंस को
ठीक करने का जी, या तो हम वहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे, द वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑन हिज फेस कॉमा एंड द बॉय टर्न्ड अराउंड, सेंटेंस ठीक होगा। यहाँ या तो हम इस कॉमा की बजाय कॉमा भी रखें, यहाँ एंड ऐड कर दें, अब भी बच्चों हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। या बच्चों हम इसकी जगह पर कॉमा की बजाय हम सेमी कॉलन लगा दें बच्चों, तब भी हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। तब जो हमारी क्लॉज 1 है, इस क्लॉज 1 से पहले एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड कर दें। अब आप सारे जानते हैं आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर वाइल का वर्ड ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पर बच्चों वाइल का वर्ड ऐड कर दें तो भी हमारी जान छूटी, और हमने ये वाइल लगाकर उस कॉमा को रिटेन कर लिया तो भी हमारा सेंटेंस ठीक होगा। तो एक रन ऑन कैसे होती है, दो क्लॉजेस को जब आप किसी लिंकर के बगैर जोड़ते हैं, ना तो आप दो क्लॉजेस के बीच में एक कॉमा फैन बॉयज़ लाए, ना आप दो क्लॉजेस के बीच में सेमी कॉलन लाए, ना आपने क्लॉज 1 से पहले सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा, सिर्फ कॉमा लिखा, आपने रन ऑन की गलती कर दी। ठीक कैसे होगा, उस कॉमा को कॉमा फैन बॉय से बदल दें, इस कॉमा को सेमी कॉलन से बदल दें, या ये कॉमा कॉमा रहने दें और क्लॉज 1 से पहले एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दें, तो ये आपका रन ऑन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी टुडे। आज हमने जो पढ़ा वर्डीनेस था, पैरेललिज्म थी, और एंड पर हमने पढ़ा रन ऑन। तो यूं जी हमने इसको सॉल्व किया। कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को मॉडिफायर्स, पार्टिसिपल्स और फ्रेगमेंट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।